हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ के शेर, जिन्होंने स्वेट पीजी एग्जामिनेशन को दिया है 2 सब्जेक्ट में से, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। एंड कैसे इनको मार्क्स मिले हैं, किसमें कम किसमें ज़्यादा, एंड क्यों। एंड ये अभी मैं बता दूं, ये मास्टर्स में है और मास्टर्स में होके इन्होंने फिर से स्वेट पीजी दिया है। इनको अपने मनपसंद सब्जेक्ट से मास्टर्स करना है, इसलिए इन्होंने फिर से सीवेट पीजी दिया है। एंड सीवेट पीजी में इन्होंने लगभग 150 के करीब मार्क लाए हैं माइक्रोबायोलॉजी में। एंड देखते हैं कैसे क्यों लगा इनको कि फिर से दूं। एंड बहुत सारी बातें कर लेंगे वन बाय वन। एंड सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, myself Mohammad Akif Ansari. My father name is Mohammad Akif, and I belong to Uttar Pradesh, one of the district Kushinagar. गुड। Then I done my schooling from my village itself, and then I done my BSc from DU, one of the college, Sri Venkateswara College. Then right now I done my You are in your MSc right now, right? right In now I'm in university. in first year. ओके। एंड आपका MSc कौन से सब्जेक्ट से हो रहा है? मेरी MSc माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी से हो रही है। हाँ, मैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर और माइक्रोबायोलॉजी, तो क्या फर्क होता है सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में? सर, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंस ये है कि सर इसमें जितनी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी बैक्टीरिया हो गई, माइक्रोब्स हो गए, जो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंट है, उनको इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी और सब चीज़ें जो अप्लाइड में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जितनी माइक्रो वो इसमें नहीं कराया जाता है। अच्छा। बाकी जिनकी इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जो पहले से एग्रीकल्चर किए हुए बीएससी, उनके लिए बूस्ट करता है उनको और फर्निश, उनको और नरिश करता है ये मास्टर सर। सही है, मतलब आपको सिर्फ प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो इसे यही एक कारण है कि इसकी वजह से आपने स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी फिर से दिया है। जी, इस वजह से मैं फिर दोबारा मैं सोचा कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने फिर स्टार्ट करा दोबारा। तो क्या सोचा है, कहाँ से करना है मास्टर्स आपको? सर, अब स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं मतलब आईएएस के उस पे देखता रहता हूँ कि हाँ कहाँ ले सकता हूँ, क्या चीजें हैं। बिल्कुल। तो मैं मेरा एग्जाम चल रहा है यहाँ पे, मेरा अभी सेकेंड सेमेस्टर का, तो अभी तो मैं एग्जाम दे लूँ, फिर उसके बाद से काउंसलिंग के लिए सारी चीजें अपना एक बार अपना पूरा लिस्ट बनाऊंगा कि कहाँ पे मिल सकता हूँ। बढ़िया बढ़िया, आपके बाल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एंड आपको माइक्रोब्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यों ऐसा? सर, क्योंकि माइक्रोब्स वैसे आप देखें तो लाइफ के रिलेटेड है, हमारे वो जुड़े हुए हैं हमारे गट से रिलेटेड। और मतलब एक ये भी है ना सर कि माइक्रोब्स हम अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं डिफाइन कर पाया है कि बता पाया है कि हमारा सेल ज्यादा है या जो हमारे अंदर माइक्रोब्स हैं उनके नंबर ज्यादा है, क्योंकि अभी वी आर 10%, राइट बाकी सब तो माइक्रोब्स बहुत चीजें हैं हमारे। राइट। हाँ, ये यस यस बोलिए। तो इसी की वजह से आपको इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया है ना। ये भी कहते हैं हम कि 2/3 जो बायोमास है उसका तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेट है पूरे अर्थ में। बहुत सारी चीज़ें, हम तो सिर्फ 1% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ पाए हैं, बैक्टीरिया को अभी 99% बाकी है। राइट, ग्रेट। एंड कैसे किया आपने तैयारी? मतलब मैंने जब फॉर्म भरा तो उसके बाद से तो मुझे सर मुझे दिक्कत हुआ कंटेंट में। तो उसके बाद से मैं, क्योंकि टाइम मेरे पास था नहीं, मैं फॉर्म भरा, उसके जस्ट बाद पढ़ने फॉर्म था उसकी, और उसकी मार्च में पेपर थी, और मार्च में मेरी जब मैं मैसेज कर रहा हूँ तो साथ साथ में मेरा सेशनल प्लस क्लास में अटेंडेंस मेंटेन करना, तो वो भी होता था। तो मैं ऐसे करता
मैं क्लास किया, फिर क्लास के जब बाद मेरा 3 बजे क्लास खत्म होती थी, मैं लाइब्रेरी बैठता था। उसके बाद से मैं 3 बजे से यही IFS पे एक बार वो यूट्यूब पे पूरी कॉन्टेंट पढ़ी थी। तो सर मैं तो क्योंकि लास्ट क्लास में सर इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं कोई कोर्स लूँ, तो इस वजह से मैंने वन शॉट सीरीज जितनी और भी सीरीज पढ़ी थी वहाँ पे IFS पे मैंने सारी करी थी। फिर लास्ट में मैंने फिर जो वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज चल रही थी, तो वो मैंने उसमें मैं सॉल्व करता था। लास्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करी, मतलब ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन तक गए। अरे बाप रे। इतनी तक तो मैंने फिर अपनी नोट्स भी अच्छे से उसको, जो क्वेश्चन में क्या क्या, एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो होता था वो तो मैं करता ही था कि हाँ ये आंसर है उस क्वेश्चन का, और जो 3 ऑप्शन है वो भी क्यों नहीं है इसका वो करता था, ताकि इससे क्लियर है कि उसके रिलेटेड बने तो वो भी क्वेश्चन मैं कर सकता। राइट, बहुत बहुत मदद हुई आपको इस क्वेश्चन सीरीज की वजह से, जी जी हाँ सर, काफी काफी मदद हुई इसमें। एंड आपने बहुत, हाँ बोलिए बोलिए। जो टॉप 500 वाली क्वेश्चन सीरीज चल रही थी वो भी, अगर जो क्लास होती थी उसमें जो लास्ट में 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के सीधे ऐसे ऐसे कराते थे, तो वो काफी हेल्प कर रही थी। एग्जैक्टली, एंड आपने ये बात भी बहुत अच्छी करी कि जो गलत ऑप्शन है उनका भी इंफॉर्मेशन ले लो, राइट। इससे ऐसा थोड़ी है कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा, उसके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो वो कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है, एंड ऐसे ही स्ट्रैटेजीज आप आगे करो, एंड ऐसे ही स्ट्रैटेजीज से बहुत सारे एग्जाम निकालो, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड लास्टली हमारे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहोगे आप? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि बस एक डेडिकेशन है, मतलब हार्ड, कभी भी अगर, और एक कंसिस्टेंस, अगर कंसिस्टेंस रहेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी अचीव कर पाएंगे कुछ। और बाकी अगर कुछ अगर आपके चीज साथ में करना तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और ये जो फैक्ट पीजी का है ये हमारी होती थी, इसमें रमजान होती थी, और रमजान में सर टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा करना पड़ता था। सुबह में बिल्कुल 6-4 बजे उठो खाने के लिए, फिर इफ्तार के लिए भी सामने अपना वो करो, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, अपना हार्ड वर्क तो जरूरी है। ये हार्ड वर्क करेंगे आप, कंसिस्टेंट रहेंगे तो जाके फिर हो जाएगी वही चीज। और सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अगर पीजी कहना तो IFS से बढ़िया, तो मतलब फ्री कंटेंट बन जा रही है, लेकिन और अच्छे से डीप नॉलेज मेरे पास अभी से स्टार्ट करना अच्छे से, तो वो अच्छे से कोर्स लेके करें तो और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है कि कैसे तैयारी करें, कैसे जिद होनी चाहिए अंदर की जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है उसी को ऊपर मास्टर्स करें, उसी के ऊपर रिसर्च करें, राइट। आपको रिसर्च भी करना है आगे जी जी सर। इसी में, माइक्रोबायोलॉजी में क्या ढूंढना चाहते हो आप? सर मैं कुछ अलग ढूंढूं माइक्रो, ताकि मेरे नाम पे लिस्ट हो कि आप मैंने लिखा है। बढ़िया, ऐसा कुछ माइक्रोब ढूंढो कि कुछ ना करते हुए भी आपके बाल ठीक हो जाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से करो, एंड ऐसे ही मुस्कुराते रहो, एंड जो भी आपको दिखे तकलीफ में है उसकी मदद करो कि इनको एग्जाम के बारे में नहीं पता है, इनको एग्जाम के बारे में बताओ, आगे क्या कर सकते हैं, रिसर्च में कैसे कर सकते हैं, CSR एक एग्जाम होती है, SUET PG एक एग्जाम होती है, सारी बातें बताना ये आपका काम है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ऑल द बेस्ट।